दोस्तों, ये कविता मैंने जयशंकर प्रसाद जी की बहुचर्चित कविता लज्जा से प्रेरित होकर लिखी है आज की नारी पर। जो चाहे दफ्तर जाए या ना जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो या ना हो, पर उसकी आवाज़ सिर्फ अपने खिलाफ होने वाले अन्याय पर ही नहीं, बल्कि इस देश, इस समाज और इस संसार में होने वाले हर सही गलत के खिलाफ निर्भयता और निर्भीकता से उठती है और सुनी भी जाती है। वो सिर्फ एक माँ, एक बीवी, किसी दफ्तर की बड़ी अधिकारी और परिवार को बांधे रखने वाली एक कड़ी ही नहीं, इस दुनिया की आधी भागीदार भी है। और उसके सर पे जो अब्र का टुकड़ा है और पैरों के नीचे की ये जो ज़मीन है ना, वो उसकी अपनी है, जो उसको उसके होने का एहसास दिलाती है और उसकी आवाज़ की हर झिझक को तोड़कर उसमें दृढ़ता भर देती है। तो सुनिएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कुछ सुना हुआ सा लगता है? सुना हुआ या फिर सिर्फ बुना हुआ? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कवि के हृदय से निकली हुई एक सुंदर सी प्रतिमा, या महज जुबानों से कानों तक पहुंची हुई एक कविता? ये आज की नारी की बात है, जिसके लिए शायद अपनी गरिमा बहुत खास है। पर क्या वो आज का आगाज है, या सिर्फ अपनी माँ की घुटी हुई इच्छाओं की आवाज़ है? पर क्या वो आज का आगाज है, या सिर्फ अपनी माँ की घुटी हुई इच्छाओं की आवाज़ है? पति, बच्चे, परिवार और दफ्तर से आगे उसका एक जहां है जो इस समंदर के पार है। सिर्फ चार दीवारी के भीतर ही नहीं, देश में होते अन्याय के खिलाफ भी उसकी अपनी एक आवाज़ है। सिर्फ चार दीवारी के भीतर ही नहीं, देश में होते अन्याय के खिलाफ भी उसकी अपनी एक आवाज़ है। सिर्फ औरतों पर होते अत्याचार पर ही नहीं, मजदूरों के शोषण और अर्थव्यवस्था के गिरने पर भी उसे एतराज़ है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, परवाज़ तुम, नवाज तुम, खुद ही में एक सारांश तुम, देवी नहीं कभी बनना तुम, इंसान ही बस रहना तुम। देवी नहीं कभी बनना तुम, इंसान ही बस रहना तुम। तुम मान हो, सम्मान हो, मानवता का अभिमान हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। उम्मीद है आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कविताएं अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। अगली कविता तक नमस्कार, खुदा हाफिज़ और बाय बाय।